रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया हूँ और मेरा जो स्क्रीन है आपको विजिबल है, मेरी तरफ से कोई वॉइस फ्लक्चुएशंस वगैरह नहीं है, बराबर? सारा क्लियर है ना? नो सर। ओके। तो हमने दिस कीवर्ड देख रखा, राइट? व्हाट इज में दिस यस कीवर्ड? सर। हाँ बोलो बोलो, दिस कीवर्ड क्या होता है? व्हाट इज दिस कीवर्ड? दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट, है ना? दिस इज अ कीवर्ड व्हिच इज यूज्ड टू, रिसॉल्व ambiguity. यस इट इज, रिसॉल्व द एम्बिगिटी और कंफ्यूजन। यस, बट इन द एंड दिस कीवर्ड किसको रेफर करता है? किसको रेफर करता है? करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को, बराबर है? समझ में आ रहा है? हमने लास्ट टाइम जो हीप और स्टैक मेमोरी में देखा था, तो वहां पे समझ में आया था ना हमें कि जो दिस कीवर्ड किस तरह से काम करता है। हीप मेमोरी क्या होती है, स्टैक मेमोरी क्या होती है, दिस कीवर्ड क्या करता है एक्चुअली, व्हाट दिस कीवर्ड डज। तो दिस कीवर्ड इन सिंपल वे क्या करता है? हमारे करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, बराबर है? बराबर है अंकित, वैष्णवी, योगेश्वरी, समझ आ रही है बात? यस सर। ओके। तो मेरा इंटेलिजेंस जल्दी स्टार्ट क्यों नहीं होता है? हम्म, तो आज हम देखने वाले हैं सुपर कीवर्ड। तो सुपर कीवर्ड से समझने से पहले हम पहले देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं ओवरराइड मेथड हो, कुछ फंक्शंस हो या कंस्ट्रक्टर हो, मैं सारी चीजें समझाता हूँ, प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। कुछ भी नया जो कंसेप्ट है वो आपके एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो ओवरराइडिंग को भी समझा, तो ओवरराइडिंग में भी समझने, सबसे पहले हमने डायरेक्टली ओवरराइडिंग तो नहीं देखा, सबसे पहले देखी कि चीज होती क्या है, फिनोमेना होता क्या है, उसके बाद में ओवरराइडिंग के ऊपर गए। उसी तरह से सबसे पहले हम देख लेते कि प्रॉब्लम क्या है। ओके। तो उस तरह से हम कंसेप्ट को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, rather than डायरेक्टली जंपिंग इनटू द लाइक कंसेप्ट। हम प्रॉब्लम समझते हैं, प्रॉब्लम समझ में आ गया तो कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, बिकॉज कंसेप्ट जो है वो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ठीक है। सारे के सारे नोट्स मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करूंगा। अभी जो अभी तक जितने भी चीजें हमने एग्जीक्यूट कर रखे उसके उसके जो नोट्स है मैंने आपको ग्रुप में सबमिट कर रखे हैं, बराबर है? तो उसको बस आपके ग्रुप के अंदर पढ़े नहीं रहने देना है, उसके उसके प्रिंट आउट निकालना, उसको रीड करना है। ओके, फाइल में चैप्टर वाइज प्रिंट आउट लगाना। ओके, मैंने आपको स्टार्टिंग से जैसे जैसे भेजे ना वैसे वैसे प्रिंट आउट लगाना और उसको रीड करना। ठीक है? और वो आपने नोट्स पढ़े हैं क्या? हैव यू वेंट थ्रू द हैव यू वेंट थ्रू नोट्स? नोट्स को देखे क्या, थोड़े खोल के देखा? देखा कि नहीं? मेरा साउंड तो क्लियर है ना? नोट्स को देखा आपने गाइस? हैव यू सीन नोट्स? मेरा साउंड आ रहा है प्रॉपरली? मेरी तरफ से सारी चीजें सही है? अंकित, योगेश्वरी, वैष्णवी, मेरे तरफ से सारी चीजें सही है? मेरा साउंड आ रहा है आपको? हम्म, मेरा साउंड आ रहा है? Yes, sir. हेलो हेलो हेलो। कितना लेट बोलते हो, थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड किया करो। आता है, बराबर आ रहा है अंकित साउंड? Yes, yes. ओके ओके, मुझे कंफर्म करना पड़ता है ना। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास दो क्लासेस है, विच इज द सेम एग्जांपल वी हैव सीन। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक फादर क्लास है और एक सन क्लास है। अब जब भी मैं कॉल करता हूँ, जब भी मैं कॉल करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ध्यान देना, मेरा स्क्रीन सही तरीके से विजिबल है ना, दिख रहा है ना? तो थोड़ा जो है वो वर्क स्पेस थोड़ा रेडी हो रहा है, चीजें रेडी हो रही है, इंडेक्सिंग होता है और पैकेजेस इंपोर्ट होता है, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। बट देखते हैं, ये मेरे पास फादर क्लास है, और फादर क्लास के अंदर मेरे पास एक वेरिएबल है ना, विच इज अ फोन, बराबर है? विच इज अ फोन। अब मैं फादर का नेम भी लिख देता हूँ कि इनका नाम क्या है, या कुछ भी ले सकते हो। सो आई विल टेक फादर का कुछ नाम है, उनके पास में फोन क्या है, कुछ भी दो तीन वेरिएबल्स जो फादर के रिलेटेड एट्रीब्यूट जो भी हम ऐड कर सकते हैं, वो जो है वो हम ऐड करते हैं। थोड़ा वेट करते हैं, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए स्कैनिंग और इंडेक्सिंग में। ठीक है, देखो हम करते क्या है, हम यहाँ पे सबसे पहले हमने फोन नाम का एक वेरिएबल तो बना रखा है, और
मेरे पास कर्सर अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है, थोड़ा पेशेंस रखते हैं, बिकॉज कोडिंग में हमें पेशेंस से रखना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास फोन है, राइट? इन पेरेंट वी हैव अ फोन वेरिएबल। अब मैं कुछ पेरेंट की नाम भी ऐड कर लेता हूँ, सो आई विल राइट, मेरा आ रहा है ना साउंड वगैरह, स्क्रीन वगैरह? Yes, sir. मोहन ऐड कर लेते हैं, ओके मोहन। तो फादर का कुछ नेम है और फादर का कुछ एज है, सो आई विल राइट इंटीजर एज इज इक्वल टू, लेट्स टेक 32। ओके, सो अभी यहाँ पे मैं इस चीज़ों को मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है? मेरे पास दो वेरिएबल है विच इज अ नेम एंड एज, कि फादर की एज क्या है और फादर का नेम क्या है। अब यहाँ पे मैं यूज फोन नहीं करता हूँ, मैं बोलता हूँ शो डिटेल्स, शो डिटेल्स। तो यहाँ पे शो डिटेल्स एक फंक्शन है जिसके अंदर ये करेंगे क्या? अच्छा, मैं सन के अंदर आ गया क्या? तो मैं पेरेंट के अंदर आता हूँ। अब पेरेंट के अंदर फोन निकाल देता हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन डालता हूँ विच इज अ स्ट्रिंग नेम, ओके, नेम इज इक्वल टू, और डालते हैं मोहन, कि पेरेंट फादर का नाम क्या है। उनके बाद में इंटीजर एज डाल देते हैं, एज इज इक्वल टू 32। अब यहाँ पे मैं एक जो फंक्शन बनाऊंगा वो बनाऊंगा शो डिटेल्स वाला, ठीक है? शो डिटेल्स। अब इसमें क्या करेंगे, सारी चीजें प्रिंट कर लेंगे, विच इज अ साउट नेम इज प्लस नेम, ओके साउट। उसके बाद में एज इज प्लस एज। आ रहा है ना? सब सही है मेरे साइड से? मैं आपको बार बार क्यों पूछता हूँ, बिकॉज मेरे को डाउट होता है कि मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सारा सही है मेरी तरफ से। अब सेम ही मेथड, Yes, sir. Yes. सेम मेथड देखो, अभी देखो है क्या, पेरेंट के पास में, फादर के पास में नेम एंड एज है, यहाँ पे शो डिटेल्स एक फंक्शन है जो कि नेम और एज को शो कर रहा है। सेम तरीके से सन के पास में कुछ नेम है, तो मैं नेम यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, बोलता हूँ प्रणय, और इसका एज जो है वो 23 है, लेट्स टेक 18। और यहाँ पे भी शो डिटेल्स है विच इज नेम एंड एज प्रिंट कर रहा है, बट यहाँ पे एक मैं प्रिंट कर लेता हूँ, साउट कर लेता हूँ डिटेल्स ऑफ सन, ठीक है? डिटेल्स ऑफ सन, यानी हम जब प्रिंट करेंगे तो ऐसा समझना, अच्छा ये डिटेल्स ऑफ सन है, डिटेल्स ऑफ पेरेंट है, तो यहाँ पे डिटेल्स ऑफ पेरेंट कर लेता हूँ या फिर फादर। ये छोटा सा प्रोग्राम हम तो लिख रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रही चीजें? बोलो। अंकित योगेश्वरी वैष्णव, समझ में आया? छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, ये प्रोग्राम में कोई दिक्कत है बताइए? एक सन, एक फादर क्लास है जिसका नेम और एज है, सो डिटेल्स वाला फंक्शन है Yes, फादर sir. क्लास के उसमें। उसी तरह से सन एक्सटेंड करता है फादर को, यहाँ पे नेम और एज है सन की, और यहाँ पे सन का डेटा प्रिंट हो रहा है, और सो डिटेल जो मेथड है वो ओवरराइड कर रहा है पेरेंट के मेथड। अब यहाँ पे मैं सन को ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सो आई विल राइट सन s1 इज इक्वल टू न्यू सन। अब इसके बाद मैं करता हूँ s1 डॉट शो डिटेल्स। तो जैसे ही शो डिटेल्स करूंगा तो कौन सी वाली मेथड कॉल होगी, पेरेंट वाली या चाइल्ड वाली? बोलो। जैसे ही मैंने शो डिटेल्स किया तो शो डिटेल्स पेरेंट के पास, चाइल्ड के पास में भी है, पेरेंट के पास में भी है। कौन सी वाली कॉल होगी? बोलो। Child वाली. चाइल्ड वाली कॉल होगी ना, बिकॉज वो ओवरराइड हो रही है और चाइल्ड की प्रायोरिटी देते चाइल्ड वाली एक्सेस होगी। ओके, इसको अगर रन करे तो, रन करने की वैसे जरूरत है नहीं, बट इसको रन करे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा विच इज अ सन्स डिटेल। मेरे पास सन की डिटेल्स यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगी, ठीक है? और जितने बार मैं प्रिंट करूंगा s1 डॉट शो डिटेल्स, s1 डॉट शो डिटेल्स, जितने बार इस लाइन को कॉल करूंगा उतने बार किसकी डिटेल्स आएगी मेरे पास? किसकी डिटेल्स निकल के आएगी? बोलो बोलो। अब मैंने सेम ही 5-6 बार कर दिया, अब जितनी बार मैं करूंगा उतनी बार किसकी मुझे डिटेल्स शो के आएगी? मुझे आएगी सब चाइल्ड की ही डिटेल्स जो है वो निकल के आएगी। बराबर है? देखो सेम ही आ रहा है, समझ में आ रहा है? डिटेल्स ऑफ डिटेल्स ऑफ सन, डिटेल्स ऑफ सन, डिटेल्स ऑफ, समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग गाइस? आर यू गेटिंग दिस? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो यहाँ पे मैं करता क्या हूँ कि मैं शो डिटेल्स के अंदर सबसे पहले नेम और एज प्रिंट कर रहा हूँ। ध्यान देना, पेरेंट और चाइल्ड के अंदर जो वेरिएबल्स है उनका नाम भी सेम है। नेम एज पेरेंट के पास में भी है और नेम एज सन के पास में है, दोनों के पास में नेम एज सारा सही है। तो मैं करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले नेम और एज प्रिंट कर दूँ, यहाँ पे सबसे पहले नेम और एज प्रिंट कर दूँ, तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले
फादर की नेम और एज प्रिंट होनी चाहिए और फिर सन की नेम और एज प्रिंट होनी चाहिए। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, साउट कर लेता हूँ, साउट, और यहाँ पे लिखता हूँ ओके नेम, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ नेम, यानी सबसे पहले फादर का नेम प्रिंट होगा, उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ एज, फादर का एज प्रिंट होगा, फिर सन का एज और सन का नेम प्रिंट होगा। ये समझ में आ रहा है मैं करना क्या चाहता हूँ? यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि फादर जो है उनका नेम और एज प्रिंट हो जाए, और यहाँ पे इन दोनों के नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सन का एज और नेम प्रिंट हो जाए। ये समझ में आ रहा है चीजें? यस बोलो बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब इसको अगर मैं कॉल करता हूँ, अगर मैं सो डिटेल्स को कॉल करूंगा, तो मुझे बताओ यहाँ पे ये मेथड एग्जीक्यूट होगी और इसका आउटपुट क्या आएगा? बोलो, बहुत ही सिंपल, गलत भी होगा। फादर बोलो बोलो, यहाँ पे मुझे बताओ इस सो डिटेल्स में जब मैं रन करूंगा तो क्या आएगा, क्या क्या आउटपुट आएगा? नेम, पहले फादर डिटेल्स आएगा फिर सन डिटेल्स आएगा, बराबर है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो, एक यस बार ये प्रिंट किया, एक बार ये प्रिंट किया है, एक बार फादर का आएगा और एक बार सन का आएगा। अगर इसको रन करें तो यहाँ पे हमें अलग ही कुछ देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रणय 18, प्रणय 18, फादर का तो प्रिंट ही नहीं हुआ। समझ में आ रहा है गाइज? हेलो, आर यू गेटिंग दिस? यस सर क्यों क्यों हुआ ये, क्यों हुआ? बिकॉज ये मेरे पास एक सो डिटेल्स मेथड है और वो नेम प्रिंट कर रहा है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको जाती है? इसी को, यही नेम और नंबर प्रिंट हो रहा चाइल्ड है। समझ में आ रहा है? यही नेम और नंबर प्रिंट हो रहा है। समझ में आ रहा है? यानी हमारे पास दो क्लासेस हैं, क्लास फादर एंड सन। अब नेम जो है वो फादर के पास में भी है, सन के पास में भी है, बट नेम और एज जो वेरिएबल है वो चाइल्ड के पास में भी अवेलेबल है। तो हर बार जब वो प्रिंट करेगा तो खुद का ही डेटा सबसे पहले प्रायोरिटी देगा, खुद के डेटा को। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मुझे नेम और नंबर जितने, नेम और एज जितने बार प्रिंट करूंगा तो चाइल्ड का ही प्रिंट होगा, पेरेंट का कभी प्रिंट होगा क्या? प्रिंट होगा? कभी प्रिंट ही नहीं होगा। No. तो अभी यहाँ पे आता है सुपर कीवर्ड। तो सुपर कीवर्ड क्या होता है? सुपर कीवर्ड इज यूज टू रेफर योर पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, सुपर कीवर्ड इज यूज टू रेफर योर पेरेंट क्लास। किसको? पेरेंट क्लास को रेफर करता है। इसका मतलब क्या है कि मैं बोलना चाहता हूँ कि जो नेम और एज है ना, ये पेरेंट क्लास वाला नेम और एज है। समझ में आ रहा है? ये जो नेम और एज आप यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो, वो पेरेंट क्लास के अंदर वाला नेम और एज प्रिंट करना है, पेरेंट क्लास के अंदर वाला नेम और एज प्रिंट करना है। तो यहाँ पे इस नेम के आगे मैं लगाऊंगा सुपर डॉट नेम। समझ में आया? और सुपर डॉट एज। समझ में आ रही है बात? तो ये जो नेम है, ये सुपर यानी सुपर यानी पेरेंट क्लास, इसलिए बोलते हैं ना सुपर क्लास, सुपर क्लास, सब क्लास बोलते हैं ना। तो मैं क्या उसको बता रहा हूँ कि जो नेम है ये सुपर क्लास के अंदर के वाला नेम है। सुपर क्लास कौन है? पेरेंट क्लास, यानी ये वाला नेम। समझ में आ रहा है? सुपर डॉट नेम का मतलब क्या है कि पेरेंट की क्लास के अंदर वाला नेम प्रिंट करो, पेरेंट के क्लास के अंदर वाला एज प्रिंट करो। समझ में आ रहा है? समझ आ रही है चीजें गाइस? Yes, sir. जैसे हम यहाँ पे यूज करते हैं दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, दिस डॉट एज, ऐसा लिख सकते हैं, दिस डॉट एज, दिस डॉट नेम, ऐसा बोल सकते हैं, कर सकते हैं ऐसा प्रिंट। सो ये दिस कीवर्ड किसको रेफर कर रहा है? करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को। करंट क्लास क्या है मेरा? सन, जिसका आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। तो दिस कीवर्ड जो है ना वो किसको रेफर करता है? वो बोलता है दिस यानी मेरे पास जो नेम है वो प्रिंट करो। समझ में आ रहा है? मेरे पास जो नेम है, मेरे पास यानी उस चाइल्ड चाइल्ड वाला नेम और एज। बट हमें क्या करना है? सबसे पहले सुपर फादर का एज और नेम प्रिंट करना है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सुपर नहीं लिखूंगा तो वो हर बार खुद वाला ही डेटा प्रिंट करते रहेगा, बिकॉज उसके पास में नेम और एज दोनों वेरिएबल उसी के पास में। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो नेम और एज खुद जो चाइल्ड क्लास के पास में वो नहीं प्रिंट करना, जो पेरेंट क्लास के पास में वो नेम और एज प्रिंट करना है। तो मैं बोलूंगा सुपर डॉट नेम एंड सुपर डॉट एज। तो अगर इसको रन करें तो अभी हमारे पास क्या आउटपुट आएगा? सबसे पहले फादर का आएगा मोहन 32, एंड फिर आएगा सन, नेम इज प्रणय एंड एज इज 18। समझ में आ रहा है? बोलो बोलो। Yes, sir. यस सर तो सुपर कीवर्ड क्या होता है? सुपर कीवर्ड आपके, सुपर कीवर्ड यूज टू रेफर योर पेरेंट क्लास। किसको रेफर करता है? पेरेंट क्लास को रेफर करता है, यानी पेरेंट क्लास के डेटा को रेफर करता है।
समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ में आया पक्का? बोलो बोलो, इजी है ना? बोलो। तो सबसे पहले सुपर डॉट, आप सुपर कीवर्ड से आप पेरेंट के वेरिएबल एक्सेस कर सकते हो, ध्यान देना, पेरेंट के वेरिएबल, वेरिएबल करना है एक्सेस, तो क्या करोगे, वहां पे लगाओगे सुपर, सुपर डॉट वेरिएबल नेम। समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, है ना Yes, इजी? sir. सुपर डॉट वेरिएबल नेम, सबसे पहले वेरिएबल एक्सेस कर सकते हो, पेरेंट के वेरिएबल एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, ये तो मुझे बात समझ में आ गई, बट अगर, ये तो मुझे बात समझ में आ गई कि सुपर कीवर्ड से पेरेंट क्लास का नेम और इस यूज कर सकते हैं। ओके, दिस इज आई हैव अंडरस्टूड कि ये किस तरह से काम करता है। बट मुझे करना क्या है अभी, कि मैं जब शो डिटेल्स कॉल करूं, तो मुझे पता है हर बार किसका कॉल होता है, पेरेंट, हर बार चाइल्ड का कॉल होता है ना शो डिटेल्स। समझ में आ रही है? Yes, sir. मैं चाहता हूं कि सबसे पहले पेरेंट की शो डिटेल्स एग्जीक्यूट हो और फिर चाइल्ड के एग्जीक्यूट हो। ध्यान देना, सबसे पहले पेरेंट के एग्जीक्यूट हो और फिर मेरी चाइल्ड वाली एग्जीक्यूट हो। ध्यान देना, सबसे पहले पेरेंट क्लास वाला, सुपर पेरेंट क्लास वाला जो है वो शो डिटेल्स एग्जीक्यूट हो, ये वाला, और फिर चाइल्ड के अंदर वाला होना चाहिए। तो इसी चाइल्ड के शो, क्योंकि मैं जब कॉल करूंगा तो शो डिटेल्स पेरेंट के अंदर ने चाइल्ड वाला एग्जीक्यूट होगा। देखो ध्यान देना, ये जो अपने शो डिटेल्स यहाँ पे कॉल करूंगा तो किस कौन सा एक्सेस होगा, यही होगा ना इम्प्लीमेंट, यही होता है इम्प्लीमेंट। तो मैं बोलूंगा कि Yes, sir. चाइल्ड के नेम और एज प्रिंट करने से पहले पेरेंट के शो डिटेल्स को कॉल कर दो। ध्यान देना, इसी के अंदर मैं पेरेंट के शो डिटेल्स को कॉल कर दूंगा, शो डिटेल्स को कॉल करूंगा। अब पेरेंट मुझे बता रहा है कि जो शो डिटेल्स है, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ शो डिटेल्स, तो फिर से वो खुद वाला ही कॉल हो रहा है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ शो डिटेल्स, तो खुद वाला ही कॉल हो रहा है। मुझे बताना पड़ेगा पेरेंट के अंदर वाला शो डिटेल्स, मैं लिखता हूँ सुपर डॉट शो डिटेल्स। समझ में आ रहा है? यानी पेरेंट क्लास के अंदर क्या शो डिटेल्स एग्जीक्यूट करो। समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, वैष्णवी, योगेश्वरी, अंकित, बोलो, समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, समझ में आ रही चीजें गाइस? वैष्णवी, अंकित, योगेश्वरी। सर अगर मल्टीपल इनहेरिट यूज करना रहा तो? मल्टीपल इनहेरिटेंस अभी हम क्लासेस से नहीं कर सकते, हमें इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखना पड़ेगा, है ना? समझ आ रहा है? ओके। मल्टीपल, Yes, sir. मल्टीपल इनहेरिटेंस हम क्लासेस से इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, बिकॉज वहाँ पे एक एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आती है, देयर वी हैव वन एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। मुझे बताओ, यहाँ पे जो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने का, वो समझ में आ रहा है? मैं चाहता क्या हूँ कि यहाँ पे जब मैं शो डिटेल्स करूँ, जब मैं शो डिटेल्स करूँ तो दोनों दोनों की दोनों मेथड एग्जीक्यूट होने चाहिए, पेरेंट वाली और चाइल्ड वाली दोनों। समझ में आ रहा है? शो डिटेल्स पेरेंट वाली भी एग्जीक्यूट हो और चाइल्ड वाली भी एग्जीक्यूट हो। तो जैसे ही चाइल्ड की शो डिटेल्स एग्जीक्यूट होगी, तो मैं क्या बोलूंगा, यहीं पे मैं पेरेंट की शो डिटेल्स को कॉल कर दूंगा। कैसे? सुपर डॉट शो डिटेल्स। अभी सुपर डॉट शो डिटेल्स कौन सी वाली मेथड है? पेरेंट वाली। अब देखो, जब मैं ऊपर जाऊंगा तो ये भी मेथड कॉल हुई है, दिख रहा है शो डिटेल्स, विच इज अ लाइटन अप, लाइट अप हो गई है मेथड, इट मीन्स ये कॉल हुई है। समझ आ रही है बात? बोलो, नहीं समझ में आया तो मैं एक और बार बताता हूँ, बताइए समझ में आ रहा है? अंकित, धनश्री, सॉरी अंकित, Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे ही पेरेंट, जैसे ही चाइल्ड की शो डिटेल्स एग्जीक्यूट होगी, तो मैंने पेरेंट की शो डिटेल्स को कॉल कर दिया। अब जैसे ही पेरेंट को पेरेंट शो डिटेल्स को कॉल गया तो ऊपर जाएगा। अच्छा, इसको कॉल गया है तो इसके अंदर पेरेंट की डिटेल जो है वो प्रिंट कर लेगा। फिर उसके बाद में ये दो लाइन प्रिंट करेगा, विच इज अ चाइल्ड वाला नेम और एज। अगर इसको रन करें, तो अगर इसको रन करें तो मेरे पास क्या आएगा, देखो क्या है। सबसे पहले डिटेल्स ऑफ फादर, नेम मोहन एंड एज इज 32, देन नेम इज प्रणय एंड एज इज 18। समझ में आ रहा है? आ गया ध्यान में? समझ में आया कैसे काम करता है सुपर Yes. कीवर्ड? तो Yes, sir. सुपर कीवर्ड को आप पेरेंट के वेरिएबल एक्सेस करने के लिए यूज कर सकते हो। कैसे? सुपर डॉट वेरिएबल नेम। सुपर कीवर्ड आप पेरेंट के मेथड को एक्सेस करने के लिए भी यूज कर सकते हो। कैसे? सुपर डॉट मेथड नेम। समझ में आ रहा है? ओके गाइस, बोलो बोलो। Yes, sir. अब आखिरी बचता है एक कंस्ट्रक्टर। आप सुपर, अब देखो यहाँ पे और एग्जांपल लिखते हैं। अब यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे करता ये हूँ कि
मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, ध्यान देना, मैं यहाँ पे ये निकाल देता हूँ, ये निकाल देता हूँ, और ये सो डिटेल्स वाला जो चीज है अब मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ बिकॉज आई वांट टू रीयूज दिस कोड, है ना। तो यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे ये जो है ना ये निकाल लेता हूँ, और सारी मैं करता हूँ जो है मेरा सो डिटेल्स फंक्शन है उस फंक्शन को निकाल देता हूँ। उस फंक्शन की जगह मैं एक कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ, राइट। आई कैन क्रिएट माई कंस्ट्रक्टर लाइक अ फादर, पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, और इसके अंदर फादर का जो भी डिटेल है वो शो कर लेते हैं। ओके, अब मैं सन के पास में जाता हूँ और सन वाला एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, तो सन पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, अब इसका एक जो सन का जो भी डिटेल है वो प्रिंट कर लिया। समझ आ गया, मैंने फंक्शन निकाल दिया और फंक्शन की जगह पे मैंने बस कंस्ट्रक्टर लगा दिया। ठीक है अंकित, वैष्णवी, योगेश्वरी, यस सर। बस सारा सारा सेम है, बट कंस्ट्रक्टर की जगह, सॉरी, मेथड की जगह पे मैंने कंस्ट्रक्टर डाल दिया। अब कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत तो है ही नहीं, तो मुझे ये लिखने की जरूरत होगी नहीं, बराबर है, बिकॉज यही पे कंस्ट्रक्टर को कॉल जा रहा है ना। बताइए, क्लियर हुआ माइंड में आपके कि क्या मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने मेथड को निकाल के, जो फादर और सन के उसमें एक सो डिटेल मेथड थी उसको निकाल के मैंने कंस्ट्रक्टर डाल दिए, फादर के अंदर कंस्ट्रक्टर डाल दिया और सन के अंदर कंस्ट्रक्टर डाल दिया, और वो नेम और एज को प्रिंट कर रहा है। फादर वाला कंस्ट्रक्टर नेम और एज को फादर वाले इसके अंदर ऑफ कोर्स फादर वाला प्रिंट कर रहा है, और सन के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है वो सन वाले वेरिएबल्स को प्रिंट कर रहा है। अब मैं यहाँ पे, अब मेरे पास यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, लेट मी सी। क्लास और इंटरफेस एक्सेप्टेड, क्लास एक्सपेक्टेड, इनहेरिटर, अगर इसको रन करें, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, क्लास और इंटरफेस एक्सपेक्टेड, ओके सॉरी, सॉरी माय बैड, और यहाँ पे भी एक जो है वो कम, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जैसे ही मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना बराबर है, यहाँ पे चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, समझ आ रहा है गाइस, वैष्णवी, अंकित, योगेश्वरी। यस सर। जैसे मैं ये चाइल्ड क्लास बना रहा हूँ तो चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर ये है, अब वो क्या करेगा, हमारा चाइल्ड का डेटा प्रिंट कर लेगा। अगर इसको रन करें तो हमारा क्या हो जाएगा, चाइल्ड वाला नेम आ जाएगा यहाँ पे मोहन एंड एज इज 32। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं बोलता हूँ यहाँ पे ये जो फादर है ना, फादर वाला कंस्ट्रक्टर जो है ना वो करता क्या है, एक पैरामीटर लेता है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ इंटीजर या फिर स्ट्रिंग, कुछ भी ले सकता है, ये कुछ भी ले रहा है, एक्स ले रहा है, कुछ स्ट्रिंग एक्स, फादर वाला कंस्ट्रक्टर क्या है, एक एक्स ले रहा है विच इज अ स्ट्रिंग एक्स। अब ये एक्स कुछ भी ले सकता है, तो मैं क्या करता हूँ एक्स को प्रिंट कर लेता हूँ। ओके, बस सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, चाइल्ड और फादर, जो चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर है, जो चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर है वो, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, देयर इज नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल इन द न्यू पैकेज सुपर डॉट डिफॉल्ट। हाँ, अब देखो यहाँ मुझे करना क्या है, मैं क्या करने की ट्राई कर रहा हूँ, जैसे मैं सन s1 इक्वल टू न्यू सन क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, मैं सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे फोकस करना है, यहाँ पे बहुत डिटेल में फोकस करना, मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ पे मैं फादर को भी सेम बना लेता हूँ। देखो अब फादर और सन के पास में जो कंस्ट्रक्टर है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना, दोनों के पास में डिफॉल्ट ही कंस्ट्रक्टर है, बराबर है। यस सर। धनश्री देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, फादर के पास में भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और चाइल्ड के पास में भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, दोनों के पास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जो अपने अपने कंस्ट्रक्टर में वो अपना अपना डेटा जो है प्रिंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब मैं यहाँ पे जब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सुपर सन s1 इक्वल टू न्यू सन, तो जब मैं रन करता हूँ, ध्यान देना, जब मैं रन करूंगा तो पेरेंट का भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और चाइल्ड का भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ध्यान देना, जब मैं कंस्ट्रक्टर की बात करता हूँ तो कंस्ट्रक्टर में पेरेंट का भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है और चाइल्ड का भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, जो कि फंक्शन में नहीं होता। समझ आ रही है बात, फंक्शन में हमें सुपर डॉट फंक्शन नेम लिखना पड़ता है, तब वो एग्जीक्यूट होता है, बराबर है। बोलो बोलो, यस सर। कंस्ट्रक्टर में थोड़ा इंप्लीमेंटेशन अलग है। कंस्ट्रक्टर में
जब हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पेरेंट का भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है और चाइल्ड का भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, दोनों का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब देखो यहाँ पे ये क्यों एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि चाइल्ड वाला भी कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट है और पेरेंट वाला भी कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट है। समझ आ रहा है? पेरेंट वाला भी कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट है और चाइल्ड वाला भी कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट है, इसलिए दोनों कॉल हो गए। समझ आ रही है बात? Yes. Yes, sir. बट यहाँ पे अगर मैं पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर को चेंज कर लेता हूँ, बोलता हूँ ये कुछ लेता है स्ट्रिंग, पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर कुछ लेता है स्ट्रिंग एक्स, कुछ लेता है, कुछ भी लेता है एक्स, या फिर स्ट्रिंग नेम और ये प्रिंट कर लेते हैं, स्ट्रिंग नेम लेते हैं और स्ट्रिंग एज लेते हैं। अब यहाँ से मैं ये निकाल देता हूँ एज, और ये मैं ट्राई क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि पेरेंट वाला और चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर जो अभी सेम नहीं है, वो क्या कर रहा है, पेरेंट के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है वो दो पैरामीटर लेता है, नेम और एज। बट चाइल्ड वाला जो है वो डिफॉल्ट है, पेरेंट के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है वो दो पैरामीटर लेता है, बट चाइल्ड वाला जो है वो कुछ नहीं लेता। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही सन वाली मेथड एग्जीक्यूट हो तो मुझे पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। समझ आ रही है बात? जैसे ही सन वाला जो है कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, वैसे ही मुझे पेरेंट वाला कॉल करना है। देखो अभी अभी हुआ क्या है, सन वाला जो है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, पेरेंट वाला पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर, दोनों मेथड जो दोनों जो है वो कंस्ट्रक्टर सेम नहीं है। सेम होते तो वो दोनों एक ही साथ में जो है वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, बट पेरेंट वाला अलग है, फादर वाला कंस्ट्रक्टर एक पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर है और चाइल्ड वाला एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो मैं बोलता हूँ जैसे ही चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल हो वैसे उसी तभी पेरेंट का भी कॉल हो जाना चाहिए। जैसे ही चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल हो वैसे ही पेरेंट का भी कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। तो इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या लिखूंगा, सुपर। क्या लिखूंगा? सुपर। समझ में आ रहा है? देखो सुपर से आप कंस्ट्रक्टर भी एक्सेस कर सकते हो। सुपर क्या लिखा मैंने? सुपर। अब देखो ये सुपर जो है वो कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है? सुपर, और ये पैरेंथेसिस दिख रहा है ना आपको, सुपर पैरेंथेसिस, इसका मतलब है ये पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। समझ में आ रहा है? बोलिए बोलिए। Yes, sir. Yes. सुपर, और यहाँ पे पैरेंथेसिस आ गई। अब यहाँ पे पैरेंथेसिस की, यहाँ पे ये जो पैरेंथेसिस आई है उसके अंदर मुझे पेरेंट क्लास के अंदर जो भी नेम और एज है उसकी वैल्यू पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो, क्योंकि जो पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ पे मुझे उसकी पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो मैं नाम पास कर देता हूँ मोहन, फिर एज पास कर देता हूँ 32। अब जब मैंने पास किया, यहाँ पे एज में क्या प्रॉब्लम आ गई, रिक्वायर्ड, अच्छा मैंने एज जो है वो स्ट्रिंग में दे दिया क्या? एज जो है वो इंटीजर में आएगा ना, तो यहाँ पे गड़बड़ कर दिया इंटीजर। तो यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ही सन वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो उसने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया सुपर, और उसमें पास कर दिया पेरेंट का पहला नेम और इंटीजर एज, और ऊपर जाएगा पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में गया नेम और एज, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे नेम प्रिंट हो जाएगा, एज प्रिंट हो जाएगा, हो गया। उसके बाद में चाइल्ड का नेम प्रिंट करेगा और चाइल्ड का एज प्रिंट करेगा। ओके, और अगर इसको रन करें, ओके इसको अगर रन करें तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले मोहन एज इज 32, देन नेम इज प्रणय एंड एज इज 80। समझ में आ रहा है? यानी सुपर से आप Yes, sir. पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ सुपर यू कैन कॉल पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। बोलिए कुछ भी प्रॉब्लम है? पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने कॉल किया, कैसे? सुपर। यहाँ पे जब पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हो तो यहाँ पे बस आपको सुपर लिखना है, कुछ नहीं लिखना, सुपर। और इसके अंदर पेरेंट के पास में जो भी पैरामीटर आ रहे हैं ए बी सी डी, वो आपको यहाँ पे देना है। समझ में आ रही चीजें है अंकित, योगेश्वरी, वैष्णवी? Yes, sir. Yes. है ना? तो सुपर कीवर्ड किसको रेफर करता है इन दी एंड? पेरेंट क्लास को रेफर करता है। और पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स को भी आप एक्सेस कर सकते हो सुपर से, सुपर डॉट वेरिएबल नेम। पेरेंट के फंक्शंस को भी एक्सेस कर सकते हो सुपर डॉट मेथड नेम। पेरेंट के क्लास को भी एग्जीक्यूट कर सकते हो सुपर सॉरी, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी एक्सेस कर सकते हो सुपर, इस तरह से लगा के। समझ में आया? तो ये सारी कहानी हमने बात करी सुपर कीवर्ड के बारे में। बोलिए बोलिए, समझ आया? Yes. है ना? इजी, इजी था ना? इजी था? बोलो। तो सुपर कीवर्ड क्या है? सुपर कीवर्ड इज यूज्ड टू रेफर योर पेरेंट क्लास।